सभी मित्रों को राम राम मित्रों, स्वागत है आपका फिर से ये राजस्थान जीके के एंटीबायोटिक सीरीज में। और हम लोग बात कर रहे थे मित्रों राजस्थान में खनिज संपदा, उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। खनिज संपदा का एक पार्ट आप तक पहुंच गया है, ये दूसरा पार्ट है। आपकी बहुत बड़ी चिंता थी साथियों कि सर खनिज संपदा हमारी याद नहीं होते। अरे इतना खनिज पढ़ने की आवश्यकता है कहाँ। 5 मिनट का वे एंटीबायोटिक, 5 मिनट का ये, 5 मिनट आपको खनिज तेल और पेट्रोलियम पे दे दूंगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और क्या चाहिए बच्चे से आपको। राम राम, स्वागत। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं मित्रों संगमरमर। देखिए संगमरमर में हम बात करें कि भारत की अच्छी स्थिति है, हम लोग कहेंगे कि प्रथम स्थान संगमरमर में राजस्थान का भारत में है। ये ध्यान रखें आप लोग। राज्य में जो सर्वाधिक आप लोगों के संगमरमर उत्पादन होता है साथियों, वे जिला कौन सा है? राजसमंद। लेकिन आपसे पूछे उत्तम क्वालिटी का अच्छा संगमरमर कहां का है, तो मकराना नागौर का। नहीं गुरुजी, हमें तो बता दीजिए कि पहली खान कौन सी है। मैं कहूंगा आर के मार्बल्स है। अरे गुरुजी, फिर एशिया की सबसे बड़ी मंडी। देख भाई, उत्पादन की बात करें, खनिज भंडार की बात करें तो राजसमंद, लेकिन जब मंडी की बात आए ना तो किशनगढ़ अजमेर। तो गुरुजी किशनगढ़ अजमेर में फिर परिशोधन केंद्र कहाँ है यार? वे भी वहीं होगा किशनगढ़ अजमेर में। तो प्रथम स्थान सर्वाधिक उत्पादन राजसमंद में, मकराना नागौर में आप लोगों के सबसे अच्छा आप लोगों साथियों संगमरमर है। किशनगढ़ अजमेर है जो आप लोगों की सबसे बड़ी मंडी है, आपके किशनगढ़ अजमेर में है जहां आपका संगमरमर परिशोधन केंद्र है। अब बात करते हैं गुरुजी प्रमुख संगमरमर। अरे यार पता है तुम लोगों को, काला काला काला, भैंस का रंग काला होता है भाई। और भैंस तो जयपुर में खूब मिलती है। तो भैंस लाना काला संगमरमर भैंस लाना में है। भैंस लाना कहाँ है? जयपुर में। गुरुजी काला वहां है तो फिर सफेद मानेपतो है। सफेद कहाँ है? सफेद मकराना नागौर में है। तो अब हरा आप बता दो मैं आप लोगों को। देखिए अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में। क्या कहा? अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में। तो हरियाली सर्वाधिक उदयपुर में, सर्वाधिक वन उदयपुर में, हरियाली अमावस्या उदयपुर में, देशरों की पहाड़ियां उदयपुर में। अरे बावड़ा भाई, तो फिर हरा संगमरमर कहां होगा? वे भी उदयपुर में होगा। ये रहा गुरुजी, उदयपुर में हरा संगमरमर है। फिर डूंगरपुर में थोड़ा कम है क्या? हाँ, डूंगरपुर में हल्का हरा संगमरमर है। ये ध्यान रखें आप, हल्का हरा संगमरमर कहां है? डूंगरपुर में। और गुरुजी ये बताइए आप लोग, गुरुजी फिर पीलो संगमरमर कहां है? अरे बावड़ा भाई, पीला सोना होता है और सोना चमकता है। स्वर्ण नगरी हम जैसलमेर कहते हैं। पीले पत्थरों से जैसलमेर दुर्ग बना हुआ है। तो फिर क्या उत्तर देता है? पीला संगमरमर जैसलमेर। तो गुरुजी बताइए, हम लोग कहेंगे धारीधार। क्या कहा हमने? धारीदार संगमरमर। धारीदार संगमरमर कहां का है? जैसलमेर का। ध्यान रखें क्योंकि पत्थर से दुर्ग बना है, बिना चुना के बना है। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो सब धारीधार दिखाई देती है, ये ध्यान रखें आप लोग। ठीक है मेरा भाई। हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। आप कहें गुरुजी लहरदार। अरे मेरा बावड़ा भाई, लहरदार कहां का है? राजसमंद का। लहरदार कहां का है? राजसमंद का। गुरुजी लहरदार कहां का है बताइयो? अरे मेरा बावड़ा भाई, लहरदार राजा लोग होते थे, खूब लहरते थे भाई। राजा से बनेगा राजसमंद। और गुरुजी राव जोधा, अरे मेरा भाई जोधपुर है ना राव जोधा, खूब बादाम खाता था। तो बादामी संगमरमर कहां का हो गया? जोधपुर का। क्या कहा मैंने? बादामी संगमरमर कहां का हो गया? जोधपुर का। बात समझ में आ गई? क्लियर? बादामी संगमरमर कहां का है? जोधपुर का। एकदम क्लियर। काला भैंस का रंग काला भाई, सफेद मकराना। हरा है भाई उदयपुर में है, ध्यान रखें आप लोग। हल्का हरा डूंगरपुर में है, पीला जैसलमेर में है। और जैसलमेर में पत्थर से दुर्ग बना है, धारीदार है। और मेरा भाई लहर, राजा लोग गुरुजी खूब लहरते थे, लहरदार राजसमंद को। और बादाम गुरुजी राव जोधा खूब खाते थे। तो आप लोग जोधपुर। क्लियर? अब आगे बात करते हैं मित्रों, यहां से हम लोग देखिए, अब हमारे पास पॉइंट आता है अब्रक। क्या आता है? अब्रक। अब्रक की यदि आपसे कभी भी कोई बात पूछी जाए और आपसे अब्रक खनिज की बात करें, आप निसंदेह उत्तर देना है साथियों भीलवाड़ा। अब्रक की चाहे आपसे ईंटें पूछे, चाहे अब्रक की आपसे चादरें पूछे, ठीक है, चाहे आपसे भोडल प्रिंट पूछे। भोडल प्रिंट को ध्यान रखना, हम लोग अब्रक प्रिंट कहते हैं। तो भोडल प्रिंट है, यही अब्रक प्रिंट है। उत्तर आपका भीलवाड़ा आएगा। भोडल तो ध्यान रखो भट्टी वाला भय भाई, भोडल है ना, अब्रक। ठीक, अब्रक भरक भर भय भीलवाड़ा। तो ये आपके अब्रक खनिज का कोई भी नाम ले दे तो आपको निसंदेह उत्तर क्या देना है? भीलवाड़ा। कतई आपको सोचना नहीं है भाई, कतई नहीं सोचना, एनर्जी खराब नहीं करनी आप लोगों को। बात करते हैं मित्रों ग्रेनाइट। राजस्थान में ग्रेनाइट सिटी हम जालोर को कहते हैं। ठीक है, ग्रेनाइट पर्वत 56 की पहाड़ियां, वे 56 का मैदान है। ये 56 की वे पहाड़ियां हैं जो गोलाकार पहाड़ियां हैं।
गोलाकार पहाड़ियां हैं, उन्हें हम 56 की पहाड़ियां कहते हैं। और ये पता है आप लोगों को, बाड़मेर में है साथियों, मोकल से सिवाना तक लगभग 11.5 किलोमीटर के आसपास ये लंबाई में है, और 1.5 किलोमीटर के आसपास ये किसमें है, चौड़ाई में। ध्यान रखें आप लोग। आगे बात करते हैं। काला, काला भाई वहां भैंस लाना, तो यहां काला डेरा जयपुर है। पीला, पीला पत्थर जैसलमेर में है। हरा, अरे भाई हल्का हरा वहां था, यह हरा ग्रेनाइट है। हरा ग्रेनाइट डूंगरपुर में, पीला पत्थर जैसलमेर में, काला ग्रेनाइट आपके काला डेरा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा आप लोगों। पन्ना, देखिए पन्ना, काला गुमान आपके राजसमंद में है, राज्य में सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंडी है, वे जयपुर में है पन्ना की। ये बढ़िया पर्सन आप लोगों को बन सकते हैं मित्रों, अच्छे पर्सन आप लोगों को दिए जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, ये पीडीएफ मैं डालूंगा आज डालूंगा, आज पूरा हो जाएगा टॉपिक तो आपको डालूंगा साथियों, बहुत बढ़िया लगे रहिए आप लोग। बात करते हैं प्रमुख खाने। हीरा, सोना में हमने कहा था, सोना कहा था ना, सोना की बांसवाड़ा, 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 बांसवाड़ा को जग में सोना मिल जाए, जग पूरा, तो आनंद से भूखा ही सो जाएगा। तो आनंदपुर भूकिया, ठीक है, तो आपके जगपुरा आनंदपुर भूकिया ये कहां है, सोना मिलेगा, ठीक है। तो हीरा की खान केसरपुरा, मानपुरा, प्रतापगढ़ है। दोस्तों हम बात करें तांबड़ा, तो तांबड़ा का सर्वाधिक भंडार टोक, तांबड़ा टोक में आएगा। रोक फास्फेट छोटा छोटा है, जामरा कोटला उदयपुर। जामरा कोटला उदयपुर में आपको पता है कि जावर उदयपुर में चांदी की खान सबसे बड़ी थी, ठीक है। देवारी में सीसा जस्ता की सबसे बड़ी खान थी, सीसा जस्ता, ठीक है, देवारी उदयपुर में। तो चांदी की सबसे बड़ी खान जावर उदयपुर में, सीसा जस्ता की सबसे बड़ी खान आपके देवारी उदयपुर में, ठीक है। जामरा कोटला कहां है, उदयपुर में। आपको पता है लोहा की सबसे बड़ी खान, पढ़ा है मैंने, नाथरा की पाल, याद होगा। लोहा की सबसे बड़ी नहीं, लोहा की खान उदयपुर में, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। ये आपको उदयपुर हो गया। जिप्सम साथियों, उपनाम है जिप्सम की हरासोट, सेलखड़ी, सेलेनाइट और गौदंती। सेम समस्या जो आपके इंदिरा गांधी नहर है, बड़ोपल गांव इससे सर्वाधिक प्रभावित है हनुमानगढ़ का, तो वहां आप लोगों सेम समस्या का सबसे उत्तम उपाय है जिप्सम का प्रयोग। जिप्सम के सर्वाधिक भंडार गोट मांगलोद में, और सबसे बड़ी खान बिसरासर बीकानेर में। दोनों बातें ध्यान रखें आप लोग, दोनों बातें ध्यान रखें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा कि बिसरासर बीकानेर में सबसे बड़ी खान है, और जिप्सम के सर्वाधिक भंडार कहां है, गोट मांगलोद नागौर में है। घिया पत्थर राज्य का भारत में प्रथम स्थान है। अब देखो इमारती पत्थरों की हम लोग बात करते हैं, यहां पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का। इमारती पत्थर मित्रों, लाल पत्थर तो एक नजर में क्लियर कर लीजिए आप लोग। क्या कहा मैंने, लाल पत्थर तो आप एक ही नजर में क्लियर कर ले कि लाल पत्थर, क्या कहा मैंने, लाल पत्थर। तो लाल पत्थर, क्योंकि आपको पता है धौलपुर को हम रेड डायमंड सिटी कहते हैं, जब रेड डायमंड सिटी कहते हैं तो लाल पत्थर कहां का हो गया, धौलपुर का। और अरे लाल गुलाबी धौलपुर का क्या है, धौलपुर के भरतपुर, लाल गुलाबी, मेहरून लाल गुलाबी, ओ बावड़ा भाई, मेहरून लाल गुलाबी, मेहरून करौली में, लाल धौलपुर में, गुलाबी भरतपुर में। लाल गुलाबी मत हो जाना भाई, धौलपुर भरतपुर, लाल गुलाबी मत हो जाना भाई, धौलपुर भरतपुर। पीला, तो पीला पत्थर आपको पता है स्वर्णगिरी कहते हैं जैसलमेर को, और जैसलमेर को स्वर्णगिरी कहते हैं, इसका मतलब क्या है, पीला पत्थर। तो आपके पीला पत्थर जैसलमेर का। बादाम जोधपुर वाले खाते ही हैं, तो ध्यान रखना। सलेटी पत्थर आपका अलवर का है, ठीक है। चूना पत्थर की हम लोग बात करें आपके साथियों, निम्बाहेड़ा चित्तौड़ सीमेंट हब है, तो आपके सर्वाधिक चित्तौड़ में होगा। पाराइट की खान सलादीपुर सीकर में, गेरू पत्थर चित्तौड़गढ़ उदयपुर में, और मुल्तानी मिट्टी में राज्य का प्रथम स्थान है। बेंटोनाइट सर्वाधिक भंडार बाड़मेर में है साथियों। तो ये लीजिए, आपको जो चिंता सताती थी गुरुजी 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 खनिज संपदा, अब आपके 2 पार्ट पहुंच गए, ठीक है, 5-5 7-7 मिनट के, ठीक है। अब तीसरा पार्ट आएगा, वे आएगा आपका खनिज तेल का। किसका आएगा, खनिज तेल का। और फिर तीसरा पार्ट मुश्किल से 5 मिनट का। 3 एंटीबायोटिक 5-5 मिनट के दी साथियों। जो आपको समस्या थी उस समस्या का समाधान होगा, इसे कहते रिवीजन। टेलीग्राम जुड़ लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी साउंड दबा देना। राम राम सा, और घर वालों से मेरा राम राम कह देना। धन्यवाद, धन्यवाद।